नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही उपयोगी चीज़ बताने वाला हूं। वो है व्हाट्सएप का यूज़ किस तरह से किया जाता है और किस तरह से इसकी प्राइवेसी सेटिंग की जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो वर्तमान में बहुत से लोगों के व्हाट्सएप हैक किए जा रहे हैं और उस व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से जो हैक किया गया अकाउंट है उसके माध्यम से परिचित को मैसेज भेजे जा रहे हैं, ग्रुप्स में मैसेज भेजे जा रहे हैं, नंगी तस्वीरें भेजी जा रही है, गलत चीज़ें शेयर की जा रही है और भ्रामक चीज़ें भी उस अकाउंट के माध्यम से फैलाई जा रही है। और जो वह व्यक्ति है जिसका अकाउंट हैक हुआ है वो अपने अकाउंट को रिकवर भी नहीं कर पा रहा है। तो वो सिर्फ किस कारण से हो पा रहा है, क्योंकि हमने हमारे जो अकाउंट है व्हाट्सएप का उसमें प्राइवेसी नहीं डाली हुई है, उसकी सेटिंग्स नहीं की हुई है। इस कारण से आसानी से जो हैकर्स है वो अपने अकाउंट को हैक कर पा रहा है। तो अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो सेटिंग्स व्हाट्सएप में डालते हो तो कोई भी आसानी से आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, ना ही आपके अकाउंट का कोई गलत उपयोग कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो मैं लास्ट में आप बताइएगा कमेंट में कि नहीं पसंद आया, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ ज़रूर आपके मोबाइल में वो सेटिंग्स नहीं होगी। आप वो सेटिंग्स करने के बाद खुद को बहुत ही सिक्योर फील करोगे, क्योंकि व्हाट्सएप आज के समय में सभी के मोबाइल में है। हर कोई मोबाइल में लॉगिन कर लेता है व्हाट्सएप पर, लेकिन उसकी सेटिंग्स नहीं कर पाता है, उसमें प्राइवेसी सेट नहीं कर पाता है, जिस कारण से बाद में जब उसका मोबाइल हैक हो जाता है या फिर व्हाट्सएप हैक हो जाता है और लोगों को उसके अकाउंट से कुछ गलत मैसेज जाते हैं, पैसे की डिमांड की जाती है या फिर गलत न्यूड तस्वीरें शेयर की जाती है, तब उसको पता चलता है। और वो जब साइबर में जाता है, पुलिस थाने जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बहुत सारे मैसेज दूसरे ग्रुप्स में जा चुके होते हैं, साथ ही में उस नंबर का गलत उपयोग हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो अपना व्हाट्सएप है उसे सिक्योर कर सकते हो। दूसरी चीज फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में बहुत सारे नए फीचर्स भी आए हैं, जैसे कि एआई का अभी नया वर्जन आया है इसमें, जिसमें अपन एआई का उपयोग कर सकते हैं। एआई का उपयोग किस तरह से किया जाता है, साथ ही में जो मैसेज अपन ये चाहते हैं कि ये मैसेज मुझे बाद में पता चल जाए कि ये मैसेज कहाँ पर है और मुझे ये 2 दिन बाद पढ़ना है, तो वो किस तरह से आप उसमें इस तरह की सेटिंग डाल सकते हो कि आप 2 दिन बाद डायरेक्ट उस मैसेज पर पहुंच जाओगे। तो ये जो नए फीचर्स आए हैं इसके ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के बारे में बता रहा हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग्स नहीं डली है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है अभी वर्तमान में सोशल मीडिया पर सिक्योर रहना। अपनी जो सोशल साइट से है उनको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इनका उपयोग जो हैकर से है वो कर रहे हैं और आसानी से आपके अकाउंट को हैक करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, तो वो डर भी जाते हैं कि मेरे अकाउंट से ऐसा मैसेज चले गए हैं या अब मैं क्या करूं। तो उनके पास गलत फ़ोन आते हैं, कोई पुलिस बन के फ़ोन करता है, कोई सीआईडी, कोई सीबीआई, इस तरह की बड़ी बड़ी जो नामी ब्रांचेस है उनका नाम लेकर के उसको डरा धमका कर उससे पैसे भी लूटे जा रहे हैं। तो ये वास्तविकता है, आपके आसपास ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने व्हाट्सएप में ज़रूर ये सेटिंग्स करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में एप्लीकेशन लॉक डाल देते हैं, तो उनको लगता है कि अपन ने सिक्योरिटी डाल दी। यानी कि क्या करते हैं वो कि जैसे कोई व्हाट्सएप खोले तो उसमें वो पासवर्ड मांगता है। केवल इतना सा कर देने से फ्रेंड्स व्हाट्सएप सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि ये तो आपने आपकी मोबाइल की प्राइवेसी डाली है कि कोई अगर दूसरा आपके मोबाइल में व्हाट्सएप खोलना चाहे तो वो पासवर्ड मांगेगा, तब तक वो नहीं खोल पाएगा। लेकिन इससे हैकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपने आपके मोबाइल में एप्लीकेशन लॉक डाल रखी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क किससे पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, देखिए व्हाट्सएप के नए वर्जन में क्या क्या चीज़ें आई है। तो वो है एक मेटा एआई से पूछे या सर्च करे, ये वाले ऑप्शन। इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है ये मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में जो मैसेज अपन चाहते हैं कि ये मैं बाद में पढूं, उसको किस तरह से अपन सेव करके रख सकते हैं और जिस दिन चाहे उस दिन उसको निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में अपन व्हाट्सएप की सेटिंग की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने इसको पूरा हिंदी में इसलिए कर रखा है ताकि सभी लोगों को ये आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो पहले आपको नया ग्रुप, नया ब्रॉडकास्ट, लिंक किए गए डिवाइस। तो पहले चीज तो आपको क्या करनी है कि आपको ये देखना है कि कहीं आपका अकाउंट किसी दूसरे ने अपने मोबाइल में तो नहीं खोल रखा है। क्योंकि देखिए सिंपल सा है, अगर आप नए दूसरे अकाउंट में आपका व्हाट्सएप भी चलाना चाहते हो तो बार कोड को सिंपल सा क्या करना पड़ता है, वहाँ पे स्कैन करना पड़ता है और आसानी से जो आपका कोई व्यक्ति है वो
दूसरा व्हाट्सअप चला सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा अपने अकाउंट में कि कहीं कोई आपका व्हाट्सअप तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये कैसे चेक करोगे आप, सिंपल सा 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो आपको 3rd नंबर पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लिंक किए गए डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अगर आपका अकाउंट किसी और ने भी चला रखा है उसके मोबाइल पर, तो इसके नीचे जो डिवाइस लिंक किए करे वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा उस अकाउंट के बारे में, उस मोबाइल के या उस डिवाइस के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि इस डिवाइस पर भी आपका अकाउंट खुला हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा मेरा अकाउंट कहीं पे भी नहीं खुला हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से डिवाइस लिंक कर सकता हूँ, मतलब किसी और के अकाउंट में मेरा अकाउंट भी ओपन कर सकता हूँ किसी और के मोबाइल में भी। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कोई आपकी चैट्स पढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी है। कोई और अगर आपके अकाउंट को मैनेज कर रहा है या देख रहा है तो वो पूरी प्राइवेसी आपकी उसके सामने शेयर हो रही है, वो टोटल चीज़ें आपकी देख पा रहा है ना। तो एक चीज़ तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा कि किसी और ने आपका मोबाइल का जो अकाउंट है वो तो नहीं हैक कर रखा है कहीं पे, वो तो अपनी जो व्हाट्सएप की चैट्स है वो नहीं पढ़ रहा है। ये क्लियर होने के बाद आपको बैक आना है। फिर आपको कहाँ पे जाना है, वापस से 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर आओगे तो आपको इस तरह के पूरे जो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट का। ठीक है, अकाउंट का दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। पहला तो है सुरक्षा नोटिफिकेशन, दूसरा है पासकोड, तीसरा है ईमेल एड्रेस, चौथा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो ये जो 4 चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेटिंग्स आपने अपने मोबाइल में कर रखी है तो कोई भी आपका व्हाट्सएप नहीं हैक कर पाएगा, चाहे कोई कितनी ही कोशिश करे। और अगर गलती से हैक हो भी गया तो उसे आप आसानी से वापस रिकवर भी कर पाओगे, है ना। तो चलिए अब अपन देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन सुरक्षा नोटिफिकेशन, जो आपको पहला ही दिखाई दे रहा है सुरक्षा नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपकी चैट्स और कॉल्स प्राइवेट है, यानी कि अगर आपने इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन को चालू कर रखा है, सुरक्षा नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को चालू कर रखा है, तो इसका फायदा यह है कि जिस भी व्यक्ति से आप बातचीत करोगे वो बातचीत कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, यानी कि AI भी नहीं पढ़ पाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने व्हाट्सएप पर आया है वो भी उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएगा, खुद व्हाट्सएप भी इसको नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आप खुद यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सुरक्षित आपकी पर्सनल चैट्स और कॉल्स आपके और उन लोगों के बीच ही रहती है जिन्हें आपने चुना है, व्हाट्सएप भी उन्हें पढ़ नहीं सकता है। इसमें शामिल है टेक्स्ट और वॉइस मैसेज, ऑडियो वीडियो कॉल्स, फोटो वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन शेयरिंग और स्टेटस अपडेट। टोटल चीज़ें आपकी यहाँ पर सिक्योर हो जाती है। अगर मैं आपको इसको और ज़्यादा जाने में जाकर दिखाऊं तो आपको पूरी इसकी डिटेल पता चल जाएगी कि ये कितना उपयोगी है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या कर देना है, ये चीज़ ऑन कर देना है जो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है, इस डिवाइस पर सुरक्षा नोटिफिकेशन दिखाए तो इसको ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपनी जो प्राइवेसी है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। पहली चीज़ हो गई ये सुरक्षा नोटिफिकेशन। दूसरी चीज़ में आता है पासकोड, जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है पासकोड। देखिए पासकोड का मतलब क्या है, जिस तरह आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट, चेहरे या स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप व्हाट्सएप को भी एक्सेस कर सकते हैं। पासकोड की मदद से आप अपने अकाउंट को सुरक्षित तरीके और आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि पासकोड अगर आपने डाल रखा है तो कोई और आपके मोबाइल को या आपके व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसका इस्तेमाल आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब भी आप किसी दूसरे मोबाइल पर भी आपका अकाउंट खोलोगे तो वहाँ पे ये जो पासकोड है जो आप बनाओगे वो पासकोड मांगे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पासकोड सेट कर रखे हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप देखोगे किस तरह से पासकोड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पासकोड बनाए वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने नहीं बना रखा है तो पासकोड बनाए वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मांगेगा, या फिर अगर फिंगरप्रिंट आपने नहीं डाल रखा है तो आपका पासवर्ड मांगेगा, वो डाल देना है। तो यहाँ पे आपका जो पासकोड है वो सेट हो गया। पासकोड का मतलब ये हुआ कि जब भी आप व्हाट्सएप को किसी दूसरे मोबाइल पर या फिर अपने मोबाइल पर खोलोगे तो वहाँ पे वो आपका चेहरा या फिंगरप्रिंट या पासवर्ड तीनों चीज़ों से वो लॉगिन करने के लिए मांगेगा। जब तक ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ उसको नहीं मिल जाती तब तक वो अकाउंट दूसरे पर नहीं खुल पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पासकोड। अब अपन चलते हैं तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप है ईमेल एड्रेस। देखिए बहुत से लोग ईमेल एड्रेस अपने व्हाट्सएप में अपडेट नहीं करते हैं।
ईमेल एड्रेस ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपका व्हाट्सअप कोई और हैक कर लेता है और वो दूसरों को मैसेज करने लगता है, गलत चीज़ें शेयर करने लगता है, न्यूड फोटो शेयर करने लगता है और गलत वीडियो शेयर करने लगता है, या फिर आपके परिचितों से वो पैसे मांगने लगता है आपका नाम लेकर कि मैं ये व्यक्ति बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे डालिए। तो आपके जो दोस्त है वो आपकी समझकर, या आपके जो परिवार वाले हैं वो आपकी समझकर वो पैसे उस फ्रॉड व्यक्ति के अकाउंट में डाल देते हैं। तो आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं लेकिन आप उस अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाते। जब आप रिकवर करने जाते हो तो ना तो आपके मोबाइल पर OTP आता है, ना ही आप उसको लॉगिन कर पाते हो। तो इसके लिए ईमेल एड्रेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर ईमेल एड्रेस आपके अकाउंट में डाल रखा है तो आपका अकाउंट अगर हैक हो भी गया तो आप इसको वापस रिकवर आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर OTP आ जाएगा। अगर मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है तो SMS कहाँ पे आएगा, आपके ईमेल आईडी पर जो आपने यहाँ पे जोड़ रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपना अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए ईमेल एड्रेस जोड़े। SMS के बिना भी आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर पाएंगे। हम सुरक्षा या सपोर्ट के मामले में ईमेल की मदद से आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपका ईमेल एड्रेस किसी और को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ पे है। ज़्यादा जानने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी कि ये कितना उपयोगी है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो आप सिंपल सा यहाँ पे ईमेल जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ठीक है, ईमेल जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर देना है। ठीक है, तो जैसे मेरा ये ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ और अगला बटन पर क्लिक करता हूं तो इस डिवाइस पर आपका अकाउंट सुरक्षित रूप से वेरीफाई किया गया है। मतलब जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है वो ईमेल आईडी इससे जुड़ चुकी है। सिंपल सी स्टेप से, कोई ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही उपयोगी है। बैक लेना है। इसके बाद आप देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ज़्यादा सुरक्षा के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। जब आप अपने फ़ोन नंबर को व्हाट्सएप पर फिर से रजिस्टर करेंगे तब आपसे पिन मांगा जाएगा। यानी कि मान लिया जाए आपने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया और वापस से आप कभी भी ये खोलोगे, व्हाट्सएप आपका अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपसे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, कोई और आपके अकाउंट को इस आसानी से लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ऑन करने के लिए सिंपल सा आपको ऑन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 अंकों का ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि आप जब भी आपका व्हाट्सएप खोलोगे तो आपसे ये 6 अंकों का पिन मांगा जाएगा। जब आप वापस से रजिस्टर्ड करोगे, किसी दूसरे मोबाइल में खोलना चाहोगे, कुछ भी करोगे तो ये 6 अंक का पिन मांगेगा। तो देखिए, अगर हैकर्स भी आपका व्हाट्सएप हैक करना चाहेगा तो उसे ये 6 अंकों का पिन नहीं पता रहेगा, वो आसानी से आपके व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें सेट नहीं कर रखी है तो वो आपके व्हाट्सएप को बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से लॉगिन कर लेगा और आपके अकाउंट का गलत उपयोग करेगा। तो यहाँ पे 6 अंक का जो भी आपको याद रह सके ऐसा पिन बना लीजिए। ठीक है, पिन बनाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आप सेव करोगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन नहीं किया जा सकता है। आप अभी अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन सेट नहीं कर सकते। कुछ घंटे बाद फिर से कोशिश करें। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने अभी मेरे इस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन पहले से ही ऑन था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए वापस से इसको डिलीट कर दिया था। तो ये भी ये कुछ घंटों के बाद में सेट कर पाऊंगा, लेकिन आपके मोबाइल पर आप इस तरह से इसको आसानी से सेव कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज अपन देखते हैं यहाँ पे अकाउंट जोड़े वाला ऑप्शन। देखिए, ये भी एक नया फीचर है व्हाट्सएप का। यहाँ पे आप अकाउंट जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपका वर्तमान में अकाउंट है उसके साथ साथ में इसी व्हाट्सएप पर दूसरा अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। मान लिया जाए आप एक नंबर से व्हाट्सएप चला रहे हो और आप चाहते हो कि ये वाले जो मेरे नंबर है ये प्राइवेट है, मैं किसी और को नहीं देना चाहता हूँ, तो आप एक और नंबर भी इसी अकाउंट पर जोड़ सकते हो। जो यहाँ पे ये अकाउंट जोड़े वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अकाउंट जोड़ सकते हो, दूसरे नंबर जोड़ सकते हो और वो नंबर आप सार्वजनिक जिनको भी आप बातचीत करना चाहते हो उनको बांट सकते हो। और एक नंबर आप यहाँ पे पर्सनली रख सकते हो जो आपके खास लोगों के पास ही रहे और वही उस पर कांटेक्ट कर पाए। तो यहाँ से आप अकाउंट भी जोड़ सकते हो। उसके नीचे अकाउंट डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट यहाँ से अकाउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई। उसके बाद देखिए, अगला अपन ने अभी कौन सा अकाउंट वाला ऑप्शन पूरा क्लियर मैंने आपको करके बता दिया। अगला है प्राइवेसी। देखिए, प्राइवेसी किस तरह से सेट की जाती है। तो जैसे अपन प्राइवेसी बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें शो होगी, जैसे मेरी पर्सनल डिटेल कौन देख सकता है। तो
यहाँ पे आप पिछली बार देखा गया और ऑनलाइन, मतलब कि कब आपने व्हाट्सअप ऑन किया था और कब आप ऑनलाइन हो, ये चीज़ कौन देख सकता है। तो यहाँ पे आप किसी को अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो कोई नहीं सेट कर सकते हो। मुझे ऑनलाइन कौन देख सकता है, तो यहाँ पे जो अपन ने ऊपर सेट करा है वो अपन कर सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन कौन देख सकता है, तो कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि अपन ने ऊपर सेट कर रखा है कि जो मैं पिछली बार लॉगिन कब हुआ था ये कौन देख सकता है, तो कोई नहीं देख सकता। इसी तरह ऑनलाइन कब हूँ मैं, ये भी कोई नहीं देख पाएगा। यानी कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहोगे लेकिन कोई दूसरा आपको नहीं देख पाएगा कि आप ऑनलाइन हैं। इस तरह की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़ है प्रोफाइल फ़ोटो आपकी कौन देख सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रोफाइल फ़ोटो सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट वाले देख पाए तो यहाँ से सेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कोई नहीं देख पाए तो नीचे नीचे वाला ऑप्शन, और अगर आप चाहते हो कि सभी देख पाए तो सभी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपकी प्राइवेसी सेट की जा सकती है। फिर अगला है पढ़े गए मैसेज। तो ये कौन सा ऑप्शन है कि अगर आपने ये चालू कर रखा है तो आपको जैसे सामने वाला अपन ने मैसेज भेजा और सामने वाले ने पढ़ लिया तो वो जो दो डंडे रहते हैं वो नीले हो जाते हैं, है ना। अगर आपने ये बंद कर दिया तो वो ना तो अपने को दिखाई देगा ना ही वो सेंड करेगा, और अगर आपने मैसेज देख भी लिया तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज देखा है। तो इससे आपका फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा क्या है कि अगर आपको किसी ने मैसेज किया और आपने वो मैसेज पढ़ लिया लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि आपने पढ़ लिया है, तो इससे आपका ये फायदा हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा है। लेकिन नुकसान क्या होगा कि अगर आप भी किसी को मैसेज भेज रहे हो और उसने पढ़ भी लिया तो भी आपको भी ये पता नहीं चलेगा कि उसने आपका मैसेज पढ़ लिया। तो एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फिर अपन इसमें और नीचे आते तो देखिए ग्रुप्स। तो ग्रुप्स वाले ऑप्शन में हमें क्या चीज़ दिखाई देती है, मुझे ग्रुप्स में कौन शामिल कर सकता है। फ्रेंड्स, आप देखते हो कि बहुत बार क्या होता है, आप किसी ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हो लेकिन कोई व्यक्ति आपको बार बार ग्रुप में जोड़ देता है। आप एग्जिट होते हो, पता चलता है फिर से उसने थोड़ी देर बाद फिर जोड़ दिया, तो आप परेशान हो जाते हो। तो यहाँ से आप ये चीज़ सेट कर सकते हो कि आपको ग्रुप में कौन जोड़ सकता है। अगर आपने केवल मेरे कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है तो कोई नए नंबर वाला व्यक्ति आपको ग्रुप में नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन अगर आपने ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसका उपयोग किया कि मेरे कॉन्टैक्ट वाले लेकिन इन्हें छोड़कर, यानी कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर बंदा जो आपको बार बार ग्रुप में ऐड कर रहा है उसके नाम पर क्लिक करके उसको हटा सकते हो, तो मतलब वो व्यक्ति आपको कभी भी ग्रुप में नहीं जोड़ पाएगा जिसे आप चयन करोगे। तो ये तीसरा ऑप्शन बहुत उपयोगी है। अगर आपको कोई एक व्यक्ति बार बार किसी ग्रुप में जोड़ देता है तो आप इस वाले ऑप्शन का उपयोग करके उस व्यक्ति को चयन कर सकते हो, एक से अधिक को भी चयन कर सकते हो, तो वो कभी भी आपको किसी ग्रुप में नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी चीज़ है कॉल्स। अज्ञात कॉलर्स को आप यहाँ से म्यूट कर सकते हो। यानी कि कोई अगर अज्ञात व्यक्ति आपको फ़ोन करता है, बहुत बार क्या होता है, देखिए अभी फ्रॉड चल रहा है कि व्हाट्सएप पर डायरेक्ट वीडियो कॉल आती है और उसमें गलत चीज़ें दिखाई जाती है, वीडियो बनाया जाता है, अपना चेहरा अपन जैसे ही दिखाते हैं वो वीडियो बना लेते हैं और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो अपने को धमकी देते हैं कि अगर आपने हमें पैसे नहीं डाले तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे कि आप इस तरह की चीज़ें देख रहे थे मोबाइल पर, तो इससे आपकी बदनामी होगी और इस तरह से आपको डरा धमकाकर आपसे पैसे लूटे जाते हैं। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को ऑन करके आपके नंबर पर कभी भी कोई अज्ञात व्यक्ति का डायरेक्ट कोई वीडियो कॉल या किसी भी तरह का कॉल नहीं आएगा। ठीक है, जब तक कि आपके कॉन्टैक्ट में उसके नाम सेट नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आपको फोन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको म्यूट कर सकते हो। इसके बाद की जो इसमें और भी बहुत सारे व्हाट्सएप में अपडेट आए हैं तो उनकी अपन किस तरह से मदद ले सकते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। ज़रूर अपने व्हाट्सएप पर इन चीज़ों को सेट करिए ताकि आसानी से कोई भी आपके व्हाट्सएप को दूसरा कोई व्यक्ति नहीं खोल पाए, है ना। तो फ्रेंड्स, देखा आपने व्हाट्सएप में ही इतनी सारी सिक्योरिटी दे रखी है जिनको आप चालू करके अपने व्हाट्सएप को बहुत ही सिक्योर कर सकते हो और जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो आपके लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, उनसे बच सकते हो। तो ये सिक्योरिटी अपने मोबाइल में ज़रूर डालिएगा। व्हाट्सएप के क्या क्या नए फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ों का आप उपयोग करके व्हाट्सएप को बहुत आसान बना सकते हो और अपने कार्यों को भी बहुत आसान बना सकते हो व्हाट्सएप पर, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने जो आपको जानकारियाँ दी है, बहुत से लोगों ने इन चीज़ों को सेट नहीं कर रखी है, तो अपने व्हाट्सएप में ईमेल एड्रेस जरूर डालिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन रखिए, पासकोड जरूर डालिए। जब ये सब चीज़ें आप सिक्योरिटी अपने अकाउंट में करके रखोगे तो किसी की भी मजाल नहीं है कि आपके व्हाट्सएप को आसानी से हैक कर ले और आपके अकाउंट का दुरुपयोग करे, गलत उपयोग करे और आपके ही दोस्तों या आपके परिचितों के साथ फ्रॉड कर ले आपका नाम लेकर। क्योंकि आपका व्हाट्सएप से अगर किसी को मैसेज जाता है, अपने परिचित को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को या अपने दोस्त को, और उनसे अगर
कोई व्यक्ति इस तरह से बात करे कि मैं एक परेशानी में फंस चुका हूँ, मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे अभी डालिए, तो अपने मम्मी पापा या अपने परिचित अपनी समझकर बहुत आसानी से पैसे सेंड कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि व्हाट्सएप हैक हो चुका है, किसी और के ही अकाउंट में पैसे अपन ने डाल दिए हैं। तो इस तरह के फर्जीवाड़े से, इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी आपको दिखाई है, इनको ऑन करिए और अपने आप को भी सिक्योर कीजिए, अपने व्हाट्सएप को भी सिक्योर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं और उपयोगी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।